हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन कर देंगे। आज जो क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके देखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तारीख को जो है पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें जाके वहाँ पे जाके फटाक से जो भी आपका क्वेश्चन है आप हमें पूछ लीजिए। ठीक है, और इसके पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर वो जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जाके फटाफट क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर देंगे और पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे। मतलब नोट ऐसा करेंगे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, क्लियर सब कुछ इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 51 नंबर से। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा इस प्रयुक्त इसका अलंकार पहचानना। ठीक है, इसमें जो आपका अलंकार दिएगा अलंकार हमको पहचानना है। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा ना, तो काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में आपका यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों क्यों देखिए इसमें घटा शब्द दो बार भिन्न अर्थों में भिन्न अर्थों के साथ जो है प्रयोग किया गया है। एक घटा का अर्थ है बदली से और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना से। ठीक है, कम होना। बादल से एक काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 52 नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का होगा। ठीक है, क्या देगा। सब जब बाघ दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताइए सब जब बाघ दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट आंसर देंगे। चलिए, सब जब बाघ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए सब जब बाघ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों, चलिए, तो आपका जो झूठे वायदे करना। ठीक है, झूठे वायदे करना जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। सब जब आग दिखाना मुहावरा सही है तो हो जाएगा यहाँ पे झूठे वायदे करना। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 53 नंबर क्या देगा। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है उम्मीद का विलोम शब्द। बताइए उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद का विलोम शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो उम्मीद का विलोम शब्द आपका यहाँ पे मायूसी हो जाएगा। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को क्या देगा। अन शब्दों का विलोम देखिए क्रमशः का आपका उन्नति हो जाएगा, आशा का निराशा होगा और संतोष का असंतोष हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 54 नंबर क्या देगा। संगम संवाद संतोष संस्कार संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। तो इन सब में जो है उपसर्ग लगा है सम। जो आपका एला विकल्प देगा आपका एल्डेंस होगा। ठीक है, क्लियर से को सम उपसर्ग से संगम बना है, सम उपसर्ग से संवाद, संतोष में भी सम है, संस्कार में भी सम है, संयुक्त में आपका सम है। अगला आपका 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका एल्डेंस होगा। ठीक है, कहते हैं दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है हमको। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य यहाँ पे हम छांट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, वह शायद से आ जाएगा। ठीक है, तो वह शायद से आ जाएगा या पर गलत हो जाएगा। ठीक है, वह शायद आ जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाता है। ठीक है, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, गलत है ना। चाकू से बच्चों को थोड़ी काटने हैं, चाकू से फल काट कर बच्चों को दो, चाकू से फल काट कर बच्चों को दो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, तो मेरे जूतों जो दिएगा मेरे जूते होगा। ठीक है, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो गांधी जी के पक्के भक्त, इस गांधी जो है ईश्वर के पक्के भक्त हैं। ठीक है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। पहला वाक्य जो दिएगा आपके यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है,
अगला आपका 56 में, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? बताइए, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द जो आपका बहुवचन बन जाएगा? तो सुधी शब्द के अंत में ना, तो आपका जन, ठीक है, सुधी शब्द के अंत में आपका जन जोड़ने पर आपका शब्द जो है बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। तो सुधी जन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 57वां, अमृत और विष किसकी रचना थे? अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृत और विष उपन्यास जो है अमृत लाल नागर की रचना है, ठीक है। अमृत लाल नागर की रचना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे BL ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 58 नंबर, क्या देगा? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार। तो तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी, तो इसमें भी आपका जो लगेगा आपका यमक अलंकार लगेगा, ठीक है। क्यों? तो इसमें आपका जो बेर शब्द का प्रयोग दो बार भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग है। एक बेर का अर्थ हुआ है बार, मतलब बोलते हैं ना कितनी बार कार्य हुआ है वो, यानी कि बार दफा। और दूसरे बेर का अर्थ हुआ है खट्टा फल, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पड़ेगा आपका, देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई, सॉरी चरण कमल बंदो हरिराई, प्रयुक्त में आपका चरण कमल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, चरण कमल का अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कमल के फूल के जैसे पैर, ठीक है। कमल के फूल के जैसे पैर ना, कमल के फूल के जैसे पैर कहाँ जाएगा? कमल के फूल के जैसे पैर, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका आंसर होगा। चरण कमल का अर्थ होता है चरण, सॉरी कमल के फूल के जैसे पैर, ठीक है। अगला आपका देखें 60 नंबर, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी आपका एक देशज शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है उसे आपका देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला आपका 61 नंबर, क्या दिए गए? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो आपका अंगना शब्द का समानार्थी शब्द थी? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो आपका अंगना शब्द का क्या बोलते हैं, अंगना का समानार्थी शब्द है? तो अंगना का समानार्थी शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे अंगना, अंगना का समानार्थी शब्द आपका यहाँ पे स्त्री हो जाएगा। जो आपका दिया गया दिए गया विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। दिए गए विकल्प में से अंगना शब्द का समानार्थी शब्द का स्त्री है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में रहेगा 62 नंबर, क्या देगा बताएं कि कोशिश करेंगे। 62 पे आपका है रिक्त स्थान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कौन से? बताइए, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, या नक्षत्रों के नाम, कौन से नाम जो है आपके स्त्रीलिंग होते हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नक्षत्रों के नाम, ठीक है। नक्षत्रों के नाम आपका स्त्रीलिंग होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर right होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 63, 63 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा, ठीक है। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुल्लिंग शब्द की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पक्षी, राशि, चील, कुर्सी। तो इस सब में आपका पुल्लिंग शब्द आपका पक्षी हो जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पक्षी आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64, 64 नंबर, क्या देगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका निश्चित का अर्थ है? बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका निश्चित का अर्थ है? तो निश्चित का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे आधी रात होता है, ठीक है। निश्चित का अर्थ होता है आधी रात, ठीक है। 65 नंबर, क्या देगा? उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे आपका, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, ठीक है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो इसमें जो आपका उपमा अलंकार लगा, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से किसमें काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। यहाँ खजूर के वृक्षों की पत्ती की तुलना जो है काजल की रेखा से की गई है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 66 नंबर, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए, ठीक है। प्रेम जो है अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। तो यह वाक्य जो दिया गया आपका सामान्य वर्तमान काल में है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 67 और बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है ना? तो तत्सम से आपका सिंगार जो दिया गया आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द है, इसका सिंगार आपका ऐसा होता है, ठीक है, श्रृंगार। अगला आपका देखें 68 नंबर, क्या देगा? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के द्वारा, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपका देखें 69 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा या बोली नहीं बोली जाती? ब्रज, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी? तो आपका एड्रेस होगा पहाड़ी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका एड्रेस है। ब्रज, कन्नौजी, अवधी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 70 नंबर, यह जो चिन्ह दिया गया विराम चिन्ह किसका प्रतीक है? तो आपका एड्रेस है यहाँ पे तुल्यता सूचक का चिन्ह, जो आपका दिया गया यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह दिया गया आपका तुल्यता सूचक का चिन्ह हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 71 नंबर, निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है? ठीक है, किसी भी वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है? किसी भी वर्ड का पहला या दूसरा वर्ड जो होता है आपका अघोष कहलाता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा की अगर बात करें तो पहला आपका यहाँ पे देखिए क वर्ग का पहला वर्ड दिया गया क, तो आपका क्या हो जाएगा? अघोष वर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपका घोष वर्ड होता है, इतना याद रखिएगा। अगला है आपका 72 नंबर, प्रतिमान में कौन सा समास है? ठीक है, तो प्रतिमान में अगर देखेंगे क्या देगा समास ना, तो यहाँ पे आपका पहला पद क्या है? प्रति, आपका अव्यय, इसके बाद आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, तत्सम शब्द कौन सा? बताइए, अमृत है, माता है, काठ है, आंचल है? इसमें से आपका तत्सम शब्द कौन? देखिए तत्सम शब्द की अगर बात करें तो आपका अमृत जो दिएगा आपका तत्सम शब्द है। माता, काठ और आंचल आपके क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। नहीं, एक मिनट के, माता और आंचल आपके तद्भव शब्द है और काठ जो आपका देशज शब्द है, ठीक है। अगला आपको देखेंगे 74 नंबर, क्या देगा? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपका देखिए विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अगला आपका 75 नंबर, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे भावी होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 76 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या? बताइए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव यहाँ पे हो जाएगा हास, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव पे हास होता है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 77, प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? प्राक प्लस मुख जो है किसका संधि विच्छेद है? तो प्राक प्लस मुख आप देखेंगे तो प्राण मुख का, ठीक है, संधि विच्छेद हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 78 नंबर, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा? शीतल, तो प्रत्यय जो हमको लास्ट में मिलता है ना, तो शीत हमारा मूल शब्द होगा, लास्ट में हमको प्रत्यय मिलेगा ल शब्द, ठीक है। क्लियर से को। चलिए अगला आपका देखेंगे 79 नंबर, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन? बताइए, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, देखिए निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द यहाँ पे विहित होता है, सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर, क्या देगा? लड़के हंस रहे होंगे, वो यह वाक्य किस वाच्य में? देखिए लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य जो किस वाच्य में है ना, तो आपका देखिए लड़के हंस रहे होंगे ना, तो आपका कृतवाच्य में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। जहाँ करता यानी कि लड़के स्वयं कार्य करता हो वहां पर का कृतवाच्य होता है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 81 नंबर, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या? बताइए, लोगों ने मार मार कर उसे अधमरा किया, जिसमें अध, अध जो दिया गया क्या है? तो अध जो आपका एक उपसर्ग है, ठीक है, अध नहीं है, अधि है। अधमरा किया ना, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग लगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अधि नहीं है, अधि है, ठीक है, अध है, सिर्फ अध है, सिर्फ अध है, यहाँ पे उपसर्ग है, ठीक है। अध्यापक में आपका अध उपसर्ग होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया है, प्रार्थना है, वायु है, नेत्र है? तो यहाँ पे नेत्र जो दिया आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। दया, प्रार्थना, वायु आपके स्त्रीलिंग शब्द है। अगला आपका देखें 83 नंबर, कौन सा शब्द आपका वृद्धि स्वर संधि? बताइए, कौन सा शब्द आपका वृद्धि स्वर संधि का है? वृद्धि स्वर संधि का जो शब्द दिया है आपका महोजस्वी, ठीक है, महोजस्वी आपका यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि का क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका महोजस्वी शब्द का वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ओ या औ आने पर जो है आपका औ हो जाता है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 84 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर ठीक ठीक न्याय होना,
हो जाना, ठीक है। ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ के लिए लोकाकृत क्या बताइए, ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, सही लोकाकृत क्या हो जाएगा, देखिए ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोकित आपका हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होना, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी होना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही शब्द आपका हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 85 नंबर, पत्थर के लिए सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति को चुनना, ठीक है। पत्थर के लिए सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति कौन सी है? देखिए पत्थर के लिए सही प्रचलित शब्द आपके यहाँ पे हो जाएगी प्रस्तर पाषाण उत्पल, ठीक है। प्रस्तर पाषाण उपल जो आपके पत्थर के लिए सही प्रचलित संदेश जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में ये भी तो दिया प्रस्तर पाषाण, यहाँ पे पाषाण नहीं दिया, पाषाण दिया गया प्रगल, ठीक है। पाषाण है, ठीक है। प्रस्तर पाषाण उपल जो है आपकी पत्थर के लिए सही प्रचलित शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 में, भैरवे किस प्रकार का छंद होता है बताइए। भैरवे जो है किस प्रकार का एक छंद है, तो भैरवे की अगर बात करें तो भैरवे आपका एक अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। मात्रिक अर्ध सम छंद होता है ना, भैरवे आपका मात्रिक अर्ध सम छंद होता है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका भैरवे आपका मात्रिक अर्ध सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में आपकी 12 से 7 और 12 से 7 और 12 से 7 की संख्या क्रमशः 19 मात्रा होती है, ठीक है। अगला आपका देखें 87 में, गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट पर, यानी कि गंगा के तट पर ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए 88 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपका जो दिएगा आंख, हाँ, आपका एक तद्भव शब्द जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, कृषाणु का प्राचीन शब्द नहीं है क्या बताइए। कृषाणु का प्राचीन शब्द नहीं है क्या, तो देखिए कृषाणु का प्राचीन शब्द नहीं है हमसे पूछा है ना, तो कृषाणु का प्राचीन शब्द दिया गया है अतुल नहीं है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। धूमकेतु वायु शाखा पावक आदि सभी कृषाणु यानी कि अग्नि के प्राचीन शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 90 नंबर, प्रेम सागर किसकी रचना है साथी बताइए। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है, तो प्रेम सागर जो है आपकी लल्लू लाल जी की रचना है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका देखिए 91 नंबर, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द निकाल बताइए। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द निकाल, देखिए पैर से सिर तक के लिए इसको कहते हैं साथियों अपाद मस्तक, ठीक है। पैर से सिर तक के वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द होता है अपाद मस्तक, ठीक है। तो आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका 92 नंबर क्या देगा, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? लिखावट, तो लिखावट में अगर प्रत्यय देखें आपका आवट प्रत्यय जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, लिखावट में आपका आवट प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 93 नंबर, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या बताइए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त आपके स्वर के प्रकार है, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 नंबर, दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन, प्रति का बहुवचन विकल्प कौन सा बताइए। दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प होगा, देखिए प्रति का बहुवचन विकल्प आपका जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा प्रतियां, प्रतियां जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। प्रति शब्द का बहुवचन यहाँ पे प्रतियां होगा, इसके प्रति शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर आपका प्रतियां बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 95, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है ना, तो वाह वाह आपका जो शब्द देगा आपका हर्षबोधक अव्यय, ठीक है। तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है आपका रेखांकित शब्दों का हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, नीला सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिच नयन पंक्ति में कौन सा छंद बताइए। नील सरोवर श्याम अरुण तरुण क्या देगा, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिच नयन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है ना, इस पंक्ति में आपका जो छंद लगेगा साथियों आपका छोटा छंद लगेगा, आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर है। यह छंद जो है दोहे का उल्टा होता है, इसके प्रथम और चतुर्थ, प्रथम और तृतीय चरण में आपकी 11 11 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13 13 मात्रा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 97 निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होती है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द ना अनुसंगिक
आध्यात्मिक, ऐतिहासिक दिया गया, ऐतिहासिक होता है, ठीक है, केवल आपका शुद्ध है, दायित्व भी आपका सही है, ठीक है। ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक। अगला आपका 98, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा, बताइए, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा, तो विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपका जो दिया गया है, उद्यमी और निरुद्धम, ठीक है। उद्यमी का विलोम आपका निरुद्धम नहीं बल्कि आलसी होता है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया आपका ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी दक्षिण का वाम, विधि का निषेध और बर्बर का आपका सभ्य होता है, ठीक है। अगला आपका देखिए 99 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका सरल वाक्य का नहीं है ना। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, मैं, सॉरी, ये सभी तो आपके सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि, आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि हो, ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य का। अगला आपका देखिए, काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए एक सही मुहावरा बताइए। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए एक मुहावरा क्या हो जाएगा, तो देखिए, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, ठीक है, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो काम शुरू होते ही बाधा आना, ठीक है, जो आपका दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे क्या होती है, हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर, हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जोड़ दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। और आपने लोगों ने जो है 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किया, इसका आंसर आप लोग हमें नीचे कमेंट में देंगे, ठीक है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, जब भी आपका अगला सेशन होगा उसमें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।